चलिए समझते हैं। Rational number p by q is said to be in standard form if denominator q is positive integer and p and q have no common divisor other than 1। एक रेशनल नंबर को तब हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और p और q किसी भी नंबर से कटने नहीं चाहिए एक्सेप्ट 1, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। किसी एक कॉमन नंबर से ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी कॉमन नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटना नहीं चाहिए। जैसे देखें 15/25 है, 15 का अगर हम फैक्टर लेंगे, 15 का फैक्टर 3 × 15, 5 × 5, 3 और 5 इसका फैक्टर आएगा। 15 का फैक्टर हो गया 3 और 5, 25 का हो गया 5 × 5, तो कॉमन फैक्टर जो है 5 है। तो इनका HCF जो है वो कितना आया है, 5 आया है। कॉमन फैक्टर 5 आया है। इसका मतलब अगर मैं इसको 5 से भाग दूंगा, न्यूमरेटर को भी 15/25 में 15 को 5 से भाग दूंगा और 25 को 5 से भाग दूंगा तो आएगा 3/5। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में कहलाएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी ये कटेगा। और किस नंबर से कटेगा, जो इनका एक कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे, कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे, 15 का LCM लेंगे, 3 × 15, 5 एकम, तो 15 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3 और 5, और 25 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5 × 5। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 5, यानी ये दोनों, और ये कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है। इसमें बगल में 1 भी लिख दें, ये 1 भी लिख दें, और 25 में 5 × 5 × 1 भी लिख दें। 25 का जब LCM लेंगे, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एक मल्टीपल ढूंढेंगे लीस्ट वाला। 25 5 आएगा, 5 जो है 25 का मल्टीपल है, 5 5 जा 5 1 जा, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 25। तो कॉमन मल्टीपल जो है सबसे, अरे कॉमन फैक्टर यहाँ 1 भी है, इनको फैक्टर भी कहा जाता है, इनको फैक्टर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ा फैक्टर 5 है, तो ये 5 से कटेगा।
ये 5 से कटेगा और कट जाएगा, उसके बाद जो फॉर्म बनेगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। सिंपलेस्ट फॉर्म या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर अदर देन 1। तो ये p, अगर न्यूमरेटर को p बोलें, डिनोमिनेटर को q, तो इसके बीच में कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए। इनके बीच में कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। फिर इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इक्वल कब होते हैं? तो मान लेते हैं दो रेशनल नंबर हैं, एक p/q एंड दूसरा है r/s। तो दो रेशनल नंबर इक्वल तब होंगे जब p और s का गुणा और q और r का गुणा बराबर हो। टू रेशनल नंबर आर इक्वल इफ p इंटू s इज इक्वल टू q इंटू r। p/q इज इक्वल टू r/s। टू रेशनल नंबर आर इक्वल इफ p/q इज इक्वल टू r/s। तो p और s का गुणा q इंटू r के बराबर हो तो हम बोल देंगे टू रेशनल नंबर इक्वल है। मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है p/q और दूसरा है r/s। तब दोनों में कौन टू रेशनल नंबर p/q एंड r/s आर इक्वल इफ p इंटू s इज इक्वल टू q इंटू r। अगर p और s का गुणा q इंटू r के बराबर है तो ये रेशनल नंबर इक्वल कहलाएंगे। तो ये न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट, ये पहला रेशनल नंबर है, ये सेकंड वाला। तो न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड। डिनोमिनेटर को मैं dr अगर लिख दूँ, dr ऑफ सेकंड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड, नहीं, न्यूमरेटर ऑफ सेकंड और डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। अगर ये बराबर हैं तो हम बोल देंगे रेशनल नंबर हमारे इक्वल है, परिमेय संख्याएं इक्वल है। तो दो रेशनल नंबर कौन है? p/q, दूसरा कौन सा है? r/s। तो दो रेशनल नंबर इक्वल कब होंगे? जब इसका इसका गुणा इज इक्वल टू इसका इसके गुणा के बराबर हो। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं -7/21 लिखा है और 3/-9 लिखा है। क्या ये दोनों रेशनल नंबर बराबर है? तो अगर इसका इसका गुणा इसके इसके बराबर होगा तो बराबर हैं। 7 नहीं है 63, 21 3
63, दोनों बराबर हैं। इसलिए ये रेशनल नंबर इक्वल होंगे। अब हम समझते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जोड़ देखते हैं। रेशनल नंबर को जोड़ा कैसे जाता है। इन क्लास 7th, 7वीं कक्षा में वी हैव डिफाइंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। कक्षा 7 में हम लोगों ने डिफाइन किया है ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इन क्लास 7th वी हैव डिफाइंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। कक्षा 7 में हमने डिफाइन किया है ऑपरेशन ऑन एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन which we have learned in earlier classes. If two rational numbers are to be added, we first express each one of them as a rational number with positive denominator. For addition purpose, we divide the rational number into two categories. क्लास 7th में हमने डिफाइन किया है ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के जोड़ का ऑपरेशन कक्षा 7 में हमने डिफाइन किया है। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कैरीड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, रेशनल नंबर को उसी तरह से जोड़ते हैं जैसे हम फ्रैक्शन जोड़ते थे पिछली क्लासेस में। इफ़ टू रेशनल नंबर आर टू बी एडेड, वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच ऑफ देम एज रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करना है तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सबसे पहले उनका हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाएंगे। अच्छा, अगर जोड़ना है रेशनल नंबर को तो पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको अगले लेक्चर में देखते हैं।